हाँ जी विद्यार्थियों, तो जमात 9वीं का हैगा वा कंप्यूटर का पेपर साढ़े कोल यह सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर पहुँच गया वा। असी पूरा ही इसनूं सॉल्व कर लिया वा 50 नंबर का, तो तुहानूं 2 घंटे का समा मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला तुसीं आह देख लो, जिहड़ा भाग ऊड़ा वा वो तुहानूं 20 अंक की आऊगी। तो देखो पहला प्रश्न बहु विकल्पी है। तो देखो पहला प्रश्न की है, वर्क बुक डैश का इकट्ठ हुंदी है। तो ये विचों किहड़ा आंसर सही है? तो देख सकते हो तुसीं पहला ऑप्शन जिहड़ा हैगा अपना वर्कशीट सही होएगा। तो ये तुसीं जिहड़ा हैगा वा वर्कशीट यानी कि सस्सा ऑप्शन टिक ला लेना वा। दूसरा प्रश्न, एक सैल डैश अते डैश का काट खेतर हुंदा है। तो यदा आंसर हैगा वा रो अते कॉलम। इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं रो अते कॉलम टिक ला लेना वा। देख लो कित्थे है अपना ऊड़ा ऑप्शन सही होएगा। तीसरा प्रश्न, MS एक्सेल विच फिल हैंडल डैश लई वरत्या जाता है। तो यदा आंसर की आएगा तीसरे का आएगा अपना उपरोक्त सारे। तीसरे का आंसर जिहड़ा हैगा उपरोक्त सारे आएगा। जिहड़ा आह वाला आंसर आ देख लो, तीसरा का जिहड़ा हैगा वा उपरोक्त सारे, यानी कि इहदा मतलब सैल कंटेंट नूं कॉपी करन लई भी, नंबर सीरीज भरन लई भी ते कस्टम सीरीज भरन लई। तां ये तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर करैक्ट हो जाएगा। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है चौथा, हरेक नवीं बनाई गई वर्क बुक विच पहला तो बणियां डैश वर्कशीटां शामिल होंदियां हन। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना किन्नियां जिहड़ियां हैगियां ने शामिल होंदियां हन, ओह 3। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुसीं 3 ऑप्शन टिक ला लेना वा। 3 मतलब आह 3 वर्कशीटां शामिल होंदियां हन। अगे है पंजवां प्रश्न, वर्कशीट विच किहड़े-किहड़े ऑब्जैक्ट शामिल किए जा सकते हैं। तो पंजवें का आंसर जिहड़ा हैगा वा उपरोक्त सारे आवेगा। उपरोक्त सारे मतलब सस्सा ऑप्शन, यानी कि सैल भी, चार्ट्स भी ते रोज़ भी। अगे है 6वां प्रश्न, जीमेल एक मुफ्त ईमेल सेवा है जो डैश द्वारा प्रदान की गई है। तो किहदे द्वारा जिहड़ी है प्रदान की गई है? गूगल। जिमें कि आप सबनों मालूम है गूगल की है, तो गूगल द्वारा ही जिहड़ी हैगी आ जीमेल एक सुविधा जिहड़ी हैगी प्रदान की गई है। 7वां प्रश्न, कंप्यूटिंग विच डैश एक किस्म का टैसट है जो यह निर्धारित करने लई वरत्या जाता है कि वैब पेज की वरतों करने वाला यूज़र मनुख है या नहीं। तो 7वें का आंसर जिहड़ा हैगा तुसीं देख सकते हो किया जाएगा कैप्चा। जिवें कि तुहानूं पता ही है, जो आप कुछ लॉगिन वगैरह करते हैं तो उत्थे थल्ले कैप्चा मंगिया हुंदा वा कि आह वाले अखर भरो, तो उसनूं जिहड़ा हैगा वा कैप्चा ही कहंदे हन। अगला अपना प्रश्न है 8वां प्रश्न, डैश एक यूज़र। तो आंसर देख लैंदे आं पहलां आपां। डैश एक यूज़र मतलब ट्रोजन। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं ट्रोजन टिक ला लेना वा, यानी कि ट्रोजन एक यूज़र दे कंप्यूटर नूं अनअधिकारित रिमोट एक्सैस प्रदान करन लई तैयार कीतियां गईयां एक किस्म का मालवेयर है। अगे है 9वां प्रश्न, MS एक्सेल विच कोई पहला बनी फाइल खोलण लई शार्टकट की लिखो। इहदा आंसर आवेगा Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O आ जाएगा इत्थे आंसर तुहाडा। तो अगला अपना प्रश्न की है इत्थे, MS एक्सेल विच फाइल नूं सेव करन लई शॉर्टकट की लिखो। पहला सीगा तुहाडा पहला की सीगा? पहला सीगा अपना खोलण लई। ठीक है, फाइल नूं खोलण लई शॉर्टकट की सीगी, ते हुण हैगी है जिहड़ी फाइल नूं सेव करन लई, तां ओहदा हैगा वा Ctrl+S। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे है लैन का पूरा नाम लिखो। तो लैन का पूरा नाम जिवें कि आप सबनूं पता है, तो लैन का मतलब की हुंदा वा? लोकल एरिया नैटवर्क। अगे है अपना दोस्तों मैन ते वैन का दसो। मैन अते वैन का देख लो की है। मैन का हैगा मैट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क, वैन का हैगा वाइड एरिया नैटवर्क। अगला है अपना पैन ते NIC का पूरा नाम दसो। तो पैन का देख सकते हो तुसीं की है पर्सनल एरिया नैटवर्क, NIC का है नैटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे 16वां प्रश्न, कीबोर्ड तो कंट्रोल अते प्लस की दी वरतों करके नवा सैल रो या कालम दाखिल किया जा सकता है, सही या गलत? तो यह जिहड़ा कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तुहाडा 16वां आंसर बिल्कुल सही है। अगे है अपना सम अते जिहड़ा हैगा मिन MS एक्सेल विच चार्ट दीयां किस्मां दीयां उदाहरणां हन, सही जां गलत? तो इहदा आंसर आवेगा गलत। यह कथन जिहड़ा हैगा बिल्कुल गलत है। अगे अपना फॉर्मेटिंग ऑप्शनस डाटा तो जानकारी नूं दर्शाउण लई बहुत प्रभावशाली हन, सही या गलत? तो 18वें का आंसर तुसीं देख सकते हो बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बिल्कुल राइट है। अगे है अपना गूगल ड्राइव सानू फाइलों नूं ऑनलाइन स्टोर अते शेयर करन दी आग्या नहीं दिंदा, सही या गलत? तो यह जिहड़ा हैगा वा तुहाडा गलत है, मतलब आग्या दिंदा है। इत्थे यह गलत स्टेटमेंट है, इत्थे नहीं होना सी। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा गलत है। अगे गूगल मीट द्वारा गूगल द्वारा प्रदान
एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है गूगल मीट। तो बिल्कुल दोस्तों आप सब नूं जिवें कि पता है ऑनलाइन क्लासां जो तुहाडी लग रही सी, जो कोविड आया सी तो गूगल मीट या जूम ते ही क्लासां लग रही सन। तो गूगल मीट द्वारा जिहड़ा हैगा यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, बिल्कुल सही है। अगे भाग आड़ा, भाग आड़े दे विच देखो की है, 18 नंबर दी आउणी आ, 3 अंकां वाले प्रश्न ने। तो देखो किसी भी 4 नैटवर्क टैपोलॉजी, हाँ जी टैपोलॉजी दे ना लिखो, किसी भी 4। तो देखो आंसर किसी भी 4 नैटवर्क टैपोलॉजी दे ना लिखो। तो देखो की है, बस टैपोलॉजी, रिंग टैपोलॉजी, स्टार टैपोलॉजी, मैस टैपोलॉजी, ट्री टैपोलॉजी ते अपना हाईब्रिड टैपोलॉजी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है हब उपर एक नोट लिखो, हब उपर एक नोट लिखो। तो देखो हब की है, हब एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह डिवाइस कंप्यूटर नैटवर्क विच वरत्या जाता है। इसकी वरतों जिहड़ी है स्टार टोपोलॉजी विच कंप्यूटर नूं आपस विच जोड़न लई कीती जाती है। सधारण रूप दे विच हब एक पोर्ट तो डाटा प्राप्त करता है तो फिर इस डाटा नूं डुप्लीकेट करके बाकी समूह पोर्ट उपर उपलब्ध करवाउंदा है। इस तरह हब इस नाल जुड़े कंप्यूटरां विच डाटा शेयरिंग की सहूलत जिहड़ा हैगा वा प्रदान करता है। तो तुहाडा आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न की है, ईमेल नूं परिभाषित करो। ईमेल, तो देखो ईमेल की है, आप सबनों मालूम है जिमें ईमेल का अर्थ होंदा है इलैक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट उत्ते सब तो वध वरतिया जाने वाली विशेषतावां विचों एक है। ये सानूं दुनिया के किते भी इलैक्ट्रॉनिक रूप विच सुनेहे भेजण अते प्राप्त करन दी सहूलत दिंदा है। सुनेहे भेजण अते प्राप्त करन लई सानूं एक ईमेल एड्रैस की लोड़ पैंदी है। ईमेल पते हमेशा जिहड़ा हैगा वा @ चिन्ह विच जिहड़ा हैगा आप सबनों मालूम है, ठीक है, हुंदा है। उदाहरण लई दोस्तों inbox.console@gmail.com ईमेल एड्रैस है। जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल आदि कुछ प्रसिद्ध वैब मेल सेवावां हन। अगला अपना प्रश्न की है, किसी भी 4 गूगल ऐप्स दे ना लिखो, किसी भी 4 गूगल ऐप्स दे ना लिखो। तो देख सकते हैं गूगल ऐप्स तो गूगल ऐप्स गूगल ते वैब आधारित एप्लीकेशन का एक सूट है। तो जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल ऐप्स मैप्स, गूगल डॉक्स, गूगल फोटोज़ ते गूगल लेंस, यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, MS एक्सल नूं परिभाषित करो। MS एक्सल, तो देखो MS एक्सल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सल एक स्प्रैडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जिसकी वरतों डाटा नूं रोज़ अते कालमां विच अव्यवस्थित करन अते गणितक गणनावां करन लई कीती जांदी है। असीं चार्ट अते ग्राफ्स की वरतों करके डाटा नूं ग्राफिकल रूप विच दर्शा सकते हाँ। एक्सल विच बणीਆਂ गईਆਂ फाइलों नूं वर्कबुक कहा जाता है अते उन्हां नूं .xls ਜਾਂ फिर .xlsx एक्सटेंशन नाल सेव किया जाता है। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे अपना MS एक्सल दे की उपयोग हैं, MS एक्सल के की उपयोग हैं। तो देख सकते हो MS एक्सल के कुछ मुख्य उपयोग हेठ दिते हुए हैं। एक्सल की वरतों गणितक गणनावां करन लई कीती जा सकती है। चार्ट की वरतों करके डाटा नूं ग्राफिकल रूप विच दर्शाया जा सकता है। इस विच असी स्कूल का टाइम टेबल भी तैयार कर सकते हाँ। कर्मचारियों दी तनख्वाहां संबंधी गणनावां करन लई भी इसकी वरतों की जा सकती है। विद्यार्थियों के नतीजे तैयार करन लई भी एक्सल की वरतों की जा सकती है। यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे अपना की लिखा है दोस्तों, अपना मर्जिंग, हाँ जी मर्जिंग सैल तो तुहाडा की भाव है। तो मर्जिंग सैल तो तुहाडा की भाव है। तो देखो इहदा मर्जिंग सैल्स का मतलब है 2 या फिर 2 तो वध सैलां नूं जोड़ के एक सैल बनाउणा। एक्सल विच असी जिन्ने मर्जी सैलां नूं मर्ज कर सकते हाँ। नाल लगदे सिलैक्ट कीते सैलां नूं मर्ज करन लई असी एक्सल दी होम टैब विच उपलब्ध मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन की वरतों कर सकते हाँ। अगे अपना चार्ट्स की हुंदे हन। तो देखो आंसर इहदा चार्ट्स की हुंदे हैं। चार्ट्स एक्सल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डाटा नूं ग्राफिकल रूप में दर्शाउण लई चार्ट्स की वरतों की जाती है। डाटा नूं वधिया तरीके नाल समझण लई चार्ट्स बहुत ही लाभदायक हुंदे हैं। मुल्लां की तुलना करन लई डाटा विच रुझान दिखाउण लई चार्ट सब तो वधिया तरीके हुंदे हैं। असीं एक्सल विच कई तरह के चार्ट बना सकते हाँ, जिमें पाई चार्ट, कालम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट ते एरिया चार्ट। यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है भाग ईडी आ, यह तुहानूं जिहड़ा हैगा वा 12 अंक की आउणी आ। तो देखो सब तो पहला प्रश्न की है, ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे नैटवर्क्स संबंधी लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो आ रहा।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਨ। ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਨ। ਲੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮੈਨ। ਮੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵੈਨ। ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਹਾਨੀਆਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਕੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ ਐਪਸ, ਜੀਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ, ਮੈਪਸ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਮੇਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਮੇਲ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਐਪ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਹਰੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 15 GB ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਿਖੋ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਾਸਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਲਾਸਾਜੀ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਦਿ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚਸ ਬਾਰੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਹਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।